20 तक की अभाज्य संख्याएं जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए, फिर मैं क्लास को शुरू करता हूँ। लिखो चैट बॉक्स में, चलो 10 तक की लिख दो, 20 तक की तो ज्यादा हो जाएंगी। 10 तक की अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, चैट बॉक्स में लिखिए। ओके ओके, 2 3 5 7 9, 9 भी होती है क्या? 9 नहीं होती ना? ठीक है, चलो तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। तो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। अच्छा ये बताओ जल्दी से, मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? चैट बॉक्स में जल्दी से वाई टाइप करके बता दीजिए। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं चल रहा था। इसमें लास्ट क्लास में हमने अभाज्य गुणनखंड विधि पढ़ी थी। हमने कौन सी विधि पढ़ी थी? अभाज्य गुणनखंड विधि पढ़ी थी। तो अभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हमें किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने होते थे तो हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग देते थे पहले। जब तक वो 2 से भाग हो रहा है करते रहो, जैसे ही वो 2 से भाग होना बंद हो जाए तो 3 से करो। अगर वो 3 से हो रहा है तो करते जाओ, अगर 3 से नहीं हो रहा तो 5 के पास जाओ, 5 से हो रहा है तो करते जाओ, 5 के बाद 7 के पास, 7 के बाद 11 के पास, 11 के बाद 13 के पास, 13 के बाद 17 के पास। इस तरीके से हम चलते रहते हैं। ठीक है, तो जब भी हमें अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं, हाँ वेरी गुड, जब भी हमें अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं तो हम कहां से स्टार्ट करते हैं? 2 से। हाँ भाई, क्या दिक्कत है बताओ? इसका माइक ऑन हो रहा है? असलम का सर। सॉरी सर, गलती से हो गया। असलम। माइक अब ऑन मत करना प्लीज, रिक्वेस्ट आपसे, क्लास डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, तो ये मैंने अभाज्य गुणनखंड में आपको बताया था। तो एक क्वेश्चन की हेल्प से हम इसको और रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन आप लोग ही करेंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैं भेज रहा हूँ। क्वेश्चन है 54 के अभाज्य गुणनखंड आपको करने हैं। तो पहले आप लोग करिए, इसका पोल में आंसर दीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा। मतलब बता तो मैंने पहले ही दिया है, रिवीजन आपको मैं फिर करा दूंगा इसका। तो पहले आप लोग करिए, मैं देखना चाहता हूँ आपको कितना याद है। 4 ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी एंड बी। ठीक है, करिए। 54 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं, करिए सभी स्टूडेंट्स। हाँ जी, सभी को करना है भाई, पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी को इस क्वेश्चन का। ओके, 6 बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी स्टूडेंट्स भी करें इस क्वेश्चन का आंसर। सात बच्चों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। 8 बच्चों का आंसर आ चुका है। हाँ जी, जो लोग बच गए हैं जल्दी से करें सॉल्व। 54 के अभाज्य गुणनखंड आपको करने हैं। 10 बच्चों का आंसर आ चुका है, 5 अभी भी बचे हुए हैं। 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी भी बचे हुए हैं, जल्दी से सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। ओके, 12 बच्चों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। चलिए लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड और हैं आपके पास। वेरी गुड। ओके, लास्ट 10 सेकंड्स, 10। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। तो आप देख सकते हो 15 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 14 बच्चों ने बी ऑप्शन को आंसर किया है और एक स्टूडेंट ने ए ऑप्शन को आंसर किया है। चलिए, तो 54 के अभाज्य गुणनखंड हमें करने थे। ठीक है, तो 54 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले मैं 54 को सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग करूंगा।
ये भाज्य संख्या हमारी क्या होती है? 2। तो 2 से ये भाग हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा तो हम इसको करेंगे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ठीक है। अब दोबारा चेक करो, क्या ये 2 से भाग होगा? अब 2 से ये भाग नहीं होगा। अब 27 2 से भाग नहीं होगा। तो 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 3। 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 3। तो 3 से भाग करेंगे, 3 नंग 27, ठीक है। दोबारा चेक करो, क्या ये 3 से भाग हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब यहाँ क्या बचेगा? 3 से मैंने दोबारा भाग किया, तो 3 दिया 9, और फिर ये 3 से भाग हो जाएगा, 3 एकम 3। तो अभाज्य गुणनखंड क्या है 54 के? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, और ये हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। यानी ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। क्लियर सभी को? यस और नो? सबको क्लियर हुआ है? कोई डाउट है तो पूछिए। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ओके, ठीक है। तो बताओ, किसी को कोई डाउट हो अभाज्य गुणनखंड में? अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महत्तम समापवर्तक यानी HCF, ठीक है। उससे पहले आपका पोल का रिजल्ट है। तो लास्ट क्लास में जिन बच्चों ने सभी क्वेश्चंस के सही आंसर दिए थे, 5 ही स्टूडेंट हैं ऐसे। एकता सुरेश प्रजापत नाम से हैं, करण है, अभिषेक राजपूत के नाम से हैं, और जसवंत लडवाल के नाम से हैं, ठीक है। तो ये 5 बच्चे हैं जिन्होंने सभी क्वेश्चंस के आंसर सही दिए थे, और बाकी और स्टूडेंट हैं जिन्होंने मतलब 3 में से 2 के आंसर सही दिए थे, किसी ने 3 में से 1 के आंसर सही दिए थे। तो वो लोग अपने नाम यहाँ पर देख सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मैंने ये भेजा हुआ है, वहां पर भी आप इसको चेक कर सकते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं महत्तम समापवर्तक। एक क्वेश्चन की हेल्प से इसको हम समझते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, पहले आप लोग कोशिश करें 24 और 36 का आपको महत्तम समापवर्तक यानी HCF निकालना। HCF ऑफ 24 एंड 36 करिए सॉल्व, बताइए क्या होगा? 24 और 36 का HCF निकाल लो। पहले आप लोग सॉल्व करें, आपके पास 2 मिनट है, उसके बाद फिर मैं सॉल्व करता हूँ। हाँ जी, सबसे पहले 24 और 36 के आप भाज्य गुणनखंड कीजिए। ओके, चलिए, हुआ क्या किसी का सॉल्व? 3। ओके, 3। ओके, 3 कैसा आ रहा है अभी? चलो देखते हैं। 24 और 36 का 2 6, 24 इधर लिखा मैंने, 36 इधर लिखा। देखो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इनके अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले 24 का करते हैं, 2 से भाग हुआ 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग हुआ 2 छिक्का 12, फिर 2 से भाग हुआ 2 तिया 6, फिर 2 से भाग हुआ 2 एकम 2। यहां तक क्लियर? 24 का गलत कर दिया, 2 एकम 2, 2 सर छिक्का आपने 12, 3 को 2 से सॉरी कर दिया। सॉरी 3 एकम 3, ठीक है। अब ठीक है, क्लियर सभी को यहां तक? ओके, ऐसे 36 के करते हैं हम। तो सबसे पहले 2 से होगा ये, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से हो जाएगा 2 निम 18। अब ये 2 से भाग नहीं होगा, तो 2 के बाद कौन सी भाज्य संख्या आती है? 3। तो 3 दिया 9, फिर ये 3 से होगा 3 एकम 3। यहां तक क्लियर? यस और नो? अगर यहां तक सभी को क्लियर है, जल्दी से वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछो, बताइए, ठीक है। चलो अब इसको मैं लिख लेता हूँ। 24 को मैं क्या लिखूंगा? 24 को मैं क्या लिखूंगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। ऐसे ही 36 को मैं क्या लिखूंगा? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। यहां तक क्लियर?
बताइए 24 के आपने क्या किए, अभाज्य गुणनखंड किए, ये आए। 36 के आपने क्या किए, अभाज्य गुणनखंड किए, ये आए। अब आपको चाहिए HCF। आपको क्या चाहिए, HCF। जब भी आपको HCF निकालना है, आप देखो इनमें कॉमन क्या है। देखो दो कॉमन है ना, ये वाला दो भी कॉमन है। दोनों में कॉमन का मतलब क्या है, जो चीज दोनों में आ रही है। कॉमन का मतलब क्या है, उभयनिष्ठ, यानी जो दोनों में आ रही हो चीजें। तो देखो दो, देखो ये कॉमन है, देखो ये भी कॉमन है, और क्या कॉमन है, ये तीन कॉमन है। इनके अलावा कुछ और कॉमन है क्या, बताओ। इनके अलावा कुछ और कॉमन है क्या, यस, यही कॉमन है। दो कॉमन है, दो ये वाला दो कॉमन है और तीन कॉमन है। इनको लिख लो, क्या क्या कॉमन है, दो, दो और तीन। और इनकी अब आप गुणा कर दो, तो दो दूनी चार, चार तिया 12। तो आपका जो HCF होगा वो क्या होगा, 12 होगा। क्लियर हुआ सभी को। पहले कॉमन निकालो क्या क्या है, और जो जो कॉमन है उनकी आपस में गुणा कर दो। ओके, प्रोसेस समझ में आ रहा है। पहले क्या निकालो, कॉमन निकालो, इन तीनों में क्या क्या कॉमन है। तो दो कॉमन, दो कॉमन और तीन कॉमन है, और जो भी कॉमन आ रहे हैं उनकी आपस में गुणा कर दो। ये हमारा HCF होता है। ठीक है, तो HCF में हम क्या निकालते हैं, कॉमन निकालते हैं। कॉमन निकाल के फिर हम गुणा कर देते हैं। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने किया सॉल्व, उसमें कॉमन निकाला और कॉमन निकाल के गुणा कर दिया। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को ये क्वेश्चन, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। ऐसा आप लोग सॉल्व करेंगे इसको खुद से। आपको 90 तथा 150 का HCF निकालो। 90 तथा 150 का HCF निकालना है, करिए। करिए सॉल्व सभी स्टूडेंट्स, और मैं नोटबुक देखूंगा सभी की। सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करो, उसके बाद जो कॉमन है वो लिखो और उनकी गुणा करो। हाँ जी करिए, सभी को सॉल्व करना है। हाँ जी सॉल्व करिए सभी लोग जल्दी से। 90 तथा 150 का HCF आपको निकालना है। किसी का हुआ क्या सॉल्व, 30। ओके, एकता दिखाइए नोटबुक कैसे सॉल्व किया। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, बाकी लोगों ने कैसे सॉल्व किया, एक ही बच्चे, अच्छा हाँ, दीपांशु। ओके दीपांशु। काजल, काजल आपने कैसे सॉल्व किया, आप भी दिखाइए। नोटबुक दिखाइए कैसे सॉल्व किया। 90 और 150 का HCF सर मैं सही है। दिखाओ, आप दोबारा से दिखाओ, मैंने देखा नहीं था। कॉमन क्या क्या लिया है आपने, दो तीन, हाँ ठीक है। हाँ जी, और किस किस ने सॉल्व कर लिया भाई, जसवंत लडवाल नाम से हैं, करण, ओके करण, वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी नहीं, काजल आपकी स्क्रीन ब्लैक ब्लैक आ रही है। हाँ जी, जिनका हो गया वो दिखाते जाइए नोटबुक अपनी अपनी, सबको सॉल्व करना है क्वेश्चन ये, सभी को सॉल्व करना है। ठीक है, सुरेश प्रजापत नाम से स्टूडेंट है, आप भी दिखा दो अपनी कॉपी। ओके, जसवंत लडवाल नाम से जो स्टूडेंट हैं, 45, गलत कर दिया आपने ऐसे।
मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में? मैंने कहा था 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या से भाग करोगे? 3 से करोगे ना। आपने 3 को बाद में लिखा है, 5 पहले लिख दिया। सीक्वेंस वाइज चलना है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29। ऐसे चलना होता है सीक्वेंस वाइज। ठीक है, तो ये मिस्टेक मत करिए भाई। चलो देखो, जिनका नहीं हुआ वो देखिए इधर। सबसे पहले आपको इनके क्या करने पड़ेंगे? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 90 के अभाज्य गुणनखंड आपको सबसे पहले करने पड़ेंगे, और 150 के आपको अभाज्य गुणनखंड यहां पर करने पड़ेंगे। चलिए करते हैं। सबसे पहले 90 और 150। मैंने आपको अभाज्य गुणनखंड करने की विधि बताई थी। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है ना, तो सबसे पहले हम इसको 2 से भाग करेंगे। अगर हो रहा है तो, ये 2 से भाग हो रहा है तो इसको करो। 2 चौक 8, 2 पंजे 10। अब ये 2 से भाग नहीं होगा। अभी जो 45 है ये 2 से भाग नहीं होगा। 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 3। अब 3 से चेक करो, 3 से ये हो जाएगा। तो पहले 3 से करो, डायरेक्ट 5 के पास नहीं जाना है। ठीक है, तो पहले 3 से करेंगे। 3 एकम 3, 3 पंजे 15। ओके, फिर ये 3 से हो जाएगा। 3 पंजे 15। अब ये 3 से भाग नहीं हो रहा। 3 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 5। 5 से ये भाग हो जाएगा। 5 एकम 5। ये स्टेप सबको क्लियर? बताइए, ये अभाज्य गुणनखंड सबको क्लियर हुए? 90 के कोई डाउट हो इसमें तो पूछिए। इसी तरीके से 150 के करेंगे। सबसे पहले 2 से भाग करेंगे, तो 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। अब ये 2 से भाग नहीं होगा। 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 3, तो 3 से करेंगे। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब ये 3 से भाग नहीं होगा। 3 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 5, तो 5 से करेंगे। 5 पंजे 25। ठीक है, अब ये 5 किससे होगा? 5 से ही होगा। 5 एकम 5। क्लियर हुआ? ठीक है, तो आप देखो ना ध्यान से, मैं कैसे अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूं। पहले 2 आ रहा है, फिर 3, फिर 5। ऐसा नहीं मैंने 5 से पहले किया है ना, सीक्वेंस से चल रहा हूं मैं। पहले 2 से कर रहा हूँ, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर उसके आगे 7, 11, ऐसे चल रहा है। ठीक है, चलो अब 90 को मैं क्या लिखूंगा? 90 किसके बराबर है? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, 150 किसके बराबर है? 150 किसके बराबर है? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब आपको इनमें क्या देखना है? कॉमन। तो देखो क्या क्या कॉमन है। 2 कॉमन है दोनों में। दोनों में कौन कॉमन है? 2 कॉमन है। दोनों में कौन कॉमन है? 3 कॉमन है। दोनों में कौन कॉमन है? 5 कॉमन है या नहीं? जल्दी बताओ। कॉमन का मतलब जो दोनों में आ रहा हो। 2 देखो 90 के पास भी है, 150 के पास भी है। 3 देखो 90 के पास भी है, 150 के पास भी है। अब 5 देखो 90 के पास भी है, 150 के पास भी है। ये बच गए बेचारे। ठीक है, ये कॉमन नहीं है। चलो, तो HCF क्या आया? इन सब की गुणा। तो 2 गुणा 3 गुणा 5। 2 गुणा 3 गुणा 5। तो 2 दिया 6, 6 पंजे 30। तो HCF कितना आया? 30 आ गया। बताइए, अब समझ आया सभी को? कोई डाउट इसमें? कर लोगे अब क्वेश्चंस? बताइए, अब कर लोगे? ठीक है, चलो ओके। तो एक और क्वेश्चन करके बताइए। एक और क्वेश्चन करके बताएंगे। 35 का तथा 70 का HCF निकाल। 35 और 70 का HCF बताइए कितना आएगा? 35 तथा 70 का HCF। माइक बंद कर लो भाई, किसी का माइक ऑन हो रहा है प्लीज। महिपाल नाम से स्टूडेंट है, माइक बंद कर लो। हाँ जी, किया किसी ने सॉल्व?
35, ओके ओके दीपांशु, 35 35, ओके सॉरी 35, ओके ओके 45, 45 भी आ रहा है भाई एक स्टूडेंट का। 14, चलो देखो, वैसे 35 आना चाहिए। 35 और 70 का निकालना, तो 35 के पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 से ये भाग नहीं होगा। फिर 2 के बाद 3, 3 से भी नहीं होगा। 3 के बाद 5, 5 से ये भाग हो जाएगा, तो 5 से कर दो, 5 सत्ते 35। अब ये 7 नहीं होगा 5 से भाग, तो 5 के बाद क्या आता है 7, तो 7 से हो जाएगा 7 एकम 7। ठीक है, चलो 70 कैसे करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, तो 2 से हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। ओके, अब ये 2 से भाग नहीं होगा, 2 के बाद 3, 3 से भी नहीं होगा। 3 के बाद 5, 5 से हो जाएगा, 5 सत्ते 35। ठीक है, फिर ये 7 से हो जाएगा, 7 एकम 7। ठीक है, यस। 35 किसके बराबर आया, 5 गुणा 7 के, 5 गुणा 7 के। 70 किसके बराबर आया, 2 गुणा 5 गुणा 7 के, 2 गुणा 5 गुणा 7 के। क्या क्या कॉमन है, देखो 5 कॉमन है और 7 कॉमन है। ठीक है, 5 और 7 कॉमन है, तो एचसीएफ क्या आया, जो कॉमन है उनकी गुणा कर दो, 5 गुणा 7 बराबर 35। ठीक है, तो एचसीएफ हमारा कितना आया, 35। ओके, क्लियर सभी को यहां तक, अब समझ में आ गया सभी को एचसीएफ कैसे निकालते हैं, अब क्लियर है ना एकदम। ठीक है, तो जो चीज पहले अभाज्य गुणनखंड, फिर जो कॉमन है वो निकालो और उनकी गुणा कर दो। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये तो हमने कर लिया था, इसका आंसर दीजिए। 14 और 25 का निकालना है, इसके बाद फिर पोल में करेंगे। 14 और 25 का निकालिए सभी लोग, कितना होगा। 14 और 25 का निकालना, 1, ओके 1, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, काफी बच्चों ने एक आंसर दिया है, बाकी लोग बताइए। एक है, ठीक है, दिखाओ कॉपी। भिवानी नाम से जो स्टूडेंट है, भिवानी आला, भिवानी आला, भिवानी आला नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप अपनी नोटबुक दिखाइए कैसे सॉल्व किया। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है। भिवानी आला नाम से जो स्टूडेंट हैं, दिखाओ नोटबुक। मुझे पता है कुछ बच्चे तो कॉपी कर रहे हैं बस, इसलिए मैंने नाम लिया इनका। दिखाओ भाई, क्लास छोड़ दी क्या, क्लास से गायब हो गया क्या ये। ओहो, क्लास में ही नहीं है ये, तो चले गए क्लास छोड़ के कॉपी के नाम से। ओके करण, वेरी गुड। ओके निशांत, वेरी गुड। ओके पिंटू कुमार नाम से हैं, वेरी गुड। देखो जिन बच्चों ने किया है ना, वो खुद अपनी कॉपी दिखा रहे हैं सभी स्टूडेंट्स। वाह, वेरी गुड वेरी गुड। सुरेश प्रजापत नाम से हैं, आरती हैं, ओके एकता हैं, दीपांशु कुमार के नाम से हैं, प्रीति कौशिक के नाम से हैं, वेरी गुड वेरी गुड। समीर, सुमेर जांगरा नाम से स्टूडेंट है, कुछ नहीं दिख रहा भाई। राहुल नाम से स्टूडेंट है, कुछ नहीं दिख रहा। चलो ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम इसके क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले मैं इसको 2 से भाग दूंगा, हो जाएगा ये 2 सत्ते 14, और 7 से होगा फिर 7 एकम 7। इसी तरीके से ये पहले 5 से होगा, 5 पंजे 25, और ये 5 एकम 5। अब 14 को आप क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 7,
और 25 को आप क्या लिख सकते हो, 5 गुणा 5। अब इसमें कॉमन क्या है, कुछ नहीं, कुछ कॉमन ही नहीं दिख रहा है ना। 2 इसके पास है, इसके पास नहीं, 7 इसके पास है, इसके पास नहीं, 5 इसके पास है तो इसके पास नहीं, 5 इसके पास है तो इसके पास नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो मैं यहां पर सिंपल क्या कर सकता हूं, दोनों में एक की गुणा कर दूं, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? दोनों में अगर एक की गुणा कर दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा? किसी में एक की गुणा कर दो उसको कुछ फर्क पड़ता है क्या? एक किसी पे कुछ फर्क नहीं डालता। 5 में एक की गुणा करोगे वो 5 ही रहेगा, 10 में एक की गुणा करोगे वो 10 ही रहेगा। तो इसमें भी अगर एक की गुणा करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वही का वही रहेगा। ठीक है, बस अब इसमें कॉमन क्या है, एक कॉमन है। कॉमन क्या है, एक। तो इसका HCF कितना होगा, एक। ठीक है, यानी यहां से हमें ये जानने को मिला कि जब कुछ भी कॉमन ना हो तो उसका HCF कितना होता है, एक होता है। जब कुछ भी कॉमन ना हो, किन्हीं दो संख्याओं का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं और अभाज्य गुणनखंड में कुछ भी कॉमन ना हो, तो वहां पर अगर मुझे HCF निकालना है तो वो कितना होगा, एक होगा। ये बात सभी को क्लियर हुई, जल्दी बताओ। ये बात सभी को क्लियर है, जहां पर कुछ कॉमन नहीं होता वहां पर 1 होता है, तो HCF 1 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? पोल में करें क्वेश्चन सब, सभी को HCF समझ में आ गया है तो जल्दी बताइए, फिर पोल में क्वेश्चंस करते हैं। रेडी? ठीक है, ये क्वेश्चन है, 15 और 50 का आपको HCF निकालना। ठीक है, करिए सॉल्व। पोल सेक्शन में आंसर करना है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, अगर आप लोग इसको सॉल्व करिए। हाँ जी, प्लीज सॉल्व। 15 और 50 का HCF निकालना। अच्छा, अपना कैमरा बंद रखो भाई, जब वो पोल में क्वेश्चन करें ना तो कैमरा बंद कर लिया। सभी लोग आंसर करेंगे पोल सेक्शन में जाकर। 15 और 50 का HCF निकालना है। तीन बच्चों का आंसर आ चुका है। इस टाइम क्लास में 27 स्टूडेंट्स हैं, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में जाकर। आपको आपके पोल का रिजल्ट आपके व्हाट्सएप ग्रुप में कल भेज दिया जाएगा और परसों की क्लास में आपको दिखाया भी जाएगा, जैसे हर क्लास में होता है। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर जरूर करें, जिससे आपको पता चल सके आप कितना सीख रहे हैं और मुझे भी पता चल सके कि मैं कितना सिखा पा रहा हूँ। ठीक है, तो पोल सेक्शन में सभी लोग आंसर करेंगे। वेरी गुड, 10 बच्चों का आंसर आ गया। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी आंसर करें। ओके, 14 बच्चों का आंसर आ चुका है। 16 बच्चों का आंसर आ चुका है। वेरी गुड। अभी भी 10 लोग बचे हुए हैं। 17 बच्चों का आंसर आ चुका है। अभी भी 10 लोग बचे हुए हैं। वेरी गुड। 18 बच्चों का आंसर आ चुका है। जो लोग बच गए हैं जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का। 15 और 50 का HCF, अभी हमने HCF निकालना सीखा है। करिए। हम्म 18 बच्चों का आंसर आ चुका है, 19 बच्चों का आंसर आ चुका है, 20 लोगों का आंसर आ चुका है। अच्छा, अभी जो 2-3 बच्चों ने आंसर दिया सबने गलत किए हैं, अभी अभी जिन्होंने आंसर की। हाँ जी, 7 लोग अभी भी बचे हुए हैं। जल्दी से सॉल्व करिए, 30 सेकंड है आपके पास, जल्दी सॉल्व करें। इजी क्वेश्चन है, सभी को सॉल्व करना है। मुझे लग रहा है जिनको सही करना था वो कर चुके, अब तो सब ऐसे ही तुक्के मार रहे हैं। भाई नोटबुक में सॉल्व करिए, सभी लोग तुक्के मत मारो। चलिए, लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। 24 बच्चों ने आंसर दिया है इस क्वेश्चन का, आप देख सकते हैं। 17 बच्चों ने डी ऑप्शन को आंसर किया है।
4 बच्चों ने बी ऑप्शन को आंसर किया है, एक स्टूडेंट ने सी को और 2 बच्चों ने ए को। तो डी ही सही है। कैसे सही है आइए देखते हैं। सबसे पहले 15 के गुणनखंड करके बताओ मुझे सभी लोग कितने आए। 15 के क्या आए थे? 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या आए थे? 15 सबसे पहले किससे भाग होगा? 2 से तो नहीं होगा। 2 के बाद 3 आती है अभाज्य संख्या, 3 से हो जाएगा। 3 पंजे 15। फिर ये 5 3 से तो नहीं होगा। 3 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 5 आती है, तो 5 से हो जाएगा। 5 एकम 5। ठीक है, तो 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 3 गुणा 5। इसमें कोई डाउट किसी को? इसमें कोई डाउट किसी को? बताओ जल्दी से। अब 50 के करने हैं। किसके करने हैं? 50 के। 50 के तो सिंपल है। ठीक है, वैसे सिंपल तो 15 का भी था। 50 सबसे पहले किससे भाग होगा? 2 से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 से भाग हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब 2 से ये 25 भाग नहीं होगा। उसके बाद आया 3, 3 से भी नहीं होगा। 3 से आया, 3 के बाद आया 5, तो 5 से हो जाएगा। 5 पंजे 25 और ये भी 5 से हो जाएगा। 5 एकम 5। तो 50 को आप क्या लिख सकते हो? 2 गुणा 5 गुणा 5। 2 गुणा 5 गुणा 5। HCF का मतलब क्या है? मुझे पहले इसमें कॉमन ढूंढना है। HCF क्या है? सबसे पहले इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है? तो सिर्फ 5 ही तो कॉमन है इसमें। 3 किसको दिख रहा था भाई? 3 किसका कॉमन आ रहा था? बी ऑप्शन 4 बच्चों ने आंसर किया था। 3 कहाँ कॉमन आ रहा है इसमें? कैसे कॉमन आ गया 3 इसमें? 3 इसके पास ही तो है, इसके पास तो है ही नहीं। इन दोनों के पास कौन है? सिर्फ 5 ही तो है। इन दोनों के पास कौन है? सिर्फ 5 ही है। तो कॉमन क्या हुआ? 5 हुआ। तो HCF भी कितना हो गया? 5 हो गया। HCF कितना हुआ? 5 हो गया। यानी ऑप्शन डी। बताओ, सर समझ फिर से आया? रिपीट करना। क्या रिपीट करना है? ये आता है आपको अभाज्य गुणनखंड करने? बताओ, अभाज्य गुणनखंड करने आते हैं? मुझे बताओ, रिपीट कहां से करना है? सारा रिपीट करना है क्या? अरे बोलो तो सही। सारा रिपीट करना है तो बोल दो सर, सारा रिपीट करना है। यस सर, सारा ही कर। अभाज्य गुणनखंड करने नहीं आए अभी आपको? अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं? 15 के कैसे करोगे? सबसे पहले 2 से भाग देकर देखोगे। इसको 2 से नहीं होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 से ये भाग नहीं होगा। 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आई? 3। 3 से ये हो जाएगा। 3 पंजे 15। ठीक है, 3 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या? अब 5 3 से भाग नहीं होगा, तो 3 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आई? 5। तो 5 एकम 5। 15 के अभाज्य गुणनखंड हुए 3 गुणा 5। 50 के क्या होंगे? सबसे पहले 50 2 से भाग होगा, तो 25 आया। अब ये 25 2 से भाग नहीं होगा। 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 3। 3 से भी नहीं होगा। 3 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 5। 5 से हो जाएगा। 5 पंजे 25। और फिर ये 5 5 से हो गया। 5 एकम 5। 15 को आप क्या लिख सकते हो? 3 गुणा 5। अभाज्य गुणनखंड लास्ट क्लास में सिखाए थे। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं की है तो भाई प्लीज क्लास किया करो, तभी समझ में आएगा। ठीक है, 15 को क्या लिखोगे? 3 गुणा 5। 50 को क्या लिखोगे? 2 गुणा 5 गुणा 5। इन दोनों में कॉमन क्या है? 5। तो HCF हमारा 5 है। इन दोनों में कॉमन 5 है ना, तो HCF हमारा 5 हो गया। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्लियर? बताइए। हाँ जी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कुछ बच्चों को पता ही नहीं होगा ये। जिसका मैं नाम लूंगा वो मुझे बताएगा। मैंने लिखा 2 गुणा 3 गुणा 5। मैंने लिखा 7 गुणा 11 गुणा 13। अब जिसका मैं नाम लूंगा वो मुझे बताएगा। जिसका मैं नाम लूंगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये सुख चैन लडवाल नाम से जो स्टूडेंट है, बताओ इनका HCF क्या है दोनों का? इन दोनों में कॉमन क्या है? हाँ जी, सुख चैन लडवाल नाम से जो स्टूडेंट हैं, बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है? विक्रम जांगरा नाम से जो स्टूडेंट है, बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है? तनुज जांगरा नाम से जो स्टूडेंट है, बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है? देखो अब
आप बताना ही नहीं चाहते, बताओ। मैं पूछ रहा हूँ, कोई माइक ऑन करके आंसर ही नहीं दे रहा इसका। अरे तनुज इसमें जांगरा कुछ नाम, कॉमन नहीं है। कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। सुरेश प्रजापति नाम से जो स्टूडेंट है, इन दोनों में क्या कॉमन है? सर कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन नहीं है। सुमेर जांगरा नाम से जो स्टूडेंट है, इन दोनों में क्या कॉमन है? सर एक। एक। संदीप कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, आप बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं सर। कुछ भी नहीं है। साहिल कुमार नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप बताइए क्या कॉमन है इन दोनों में? साहिल कुमार नाम से जो स्टूडेंट हैं, बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ नहीं है। साहिल, अब मुझे पता चल रहा है कि आप लोगों ने मेरी बात कितनी सुनी है ध्यान से। साहिल खान नाम से जो स्टूडेंट है, बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है? सिर्फ एक बच्चे ने सही आंसर दिया है अभी तक। करण, बताइए इन दोनों सर में क्या कॉमन है? सर एक। गुड। राहुल मरोरिया नाम से जो स्टूडेंट है, बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है? हाँ जी, राहुल मरोरिया नाम से जो स्टूडेंट हैं, बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया। प्रीति कौशिक नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है? सर एक। कैसे? बताओ सर कैसे। कुछ भी हाँ, कॉमन इसका सिर्फ एक होगा। वेरी गुड। पवन वर्मा नाम से जो स्टूडेंट हैं, बताइए कैसे है एक कॉमन? तो आप देख पा रहे हो, मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा, सिर्फ 2 या 3 बच्चों ने सही आंसर दिया। ठीक है, तो ये नतीजा है मेरी बातों को ठीक से ना सुनने का, ध्यान से ना सुनने का। तो मैंने आपको अभी बताया था, अगर मैं इन दोनों में एक की गुणा कर दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या इनमें? 5 है, मैं 5 में एक की गुणा कर दूं तो रहेगा तो वो 5 ही। 10 है, 10 में मैं एक की गुणा कर दूं तो रहेगा तो वो 10 ही। 100 है, 100 में मैं एक की गुणा कर दूं रहेगा तो वो 100 ही। ऐसे ही इनमें भी अगर मैं एक की गुणा कर दूं तो रहेंगे तो ये वही जो है। अब क्या कॉमन दिख रहा है आपको इसमें? एक कॉमन है ना दोनों में। तो मैंने बताया था, जब भी कुछ भी कॉमन ना हो एचसीएफ निकालते टाइम, जब भी आपको कुछ भी कॉमन ना दिखे, तो वहां पर कॉमन होता है, वो एक कॉमन होता है। वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है, जब आप एक की गुणा कर दोगे दोनों में तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उन पे। तो कॉमन क्या हुआ? एक। अब क्लियर हुआ सभी को? बताओ, अब सभी को क्लियर हुआ? ये चीज यस सभी को क्लियर हुई? सॉरी। ओके, तो अब जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए। अब आप एचसीएफ निकाल के बताओ मुझे। 5 और 77 का, 5 और 77 का एचसीएफ निकालिए। निकाल के रखो, मैं नाम लेके पूछूंगा आंसर सबसे। ठीक है, जब हो जाए, चलो मैं ही आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, फिर मैं पूछता हूँ सबसे नाम ले लेके कि किसका क्या आंसर आया। सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करिए। जिनका होता जाए वो हैंड रेज कर दो, जिनका होता जाए वो हैंड रेज कर दीजिए, जिन जिन बच्चों का हो गया है। ओके, वेरी गुड। ठीक है, साहिल मतलब इनका नाम था, एकता नाम था शायद आपका, है ना? दीपक, दीपांशु कुमार नाम से हैं। सुरेश प्रजापति नाम से हैं। काजल हैं, जसवंत लडवाल नाम से हैं। और ललित कुमार नाम से हैं। करण है, इन्होंने, इनका हो गया है। बाकी सुमेर जांगरा नाम से हैं। ओके, ठीक है। अभिषेक राजपूत नाम से जो स्टूडेंट हैं, क्या आंसर आया भाई इसका? दिखाओ नोटबुक कैसे सॉल्व किया। सर मैं कहीं गया हुआ हूँ, मैं घर पे नहीं हूँ सर। कहाँ गए हुए हो भाई? सर मैं ये दूध लेने गया हूँ सर, कॉपी नहीं मेरे पास। अच्छा, ठीक है। अजीत नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप बताओ। सर मैं अभी इसके साथ ही हूँ। अजीत नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप बताइए। भाई अगर आप साथ में भी हो तो इसमें करने को क्या है, वैसे ही सॉल्व कर दो इसको। 5 और 77 का एचसीएफ क्या होगा? ये बढ़िया बहाना है, मैं भी इसके साथ ही हूँ।
मेरा देख लीजिए जी। ठीक सर। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, जिसका मैं नाम लूंगा वो अजीत नाम से जो स्टूडेंट है, बताइए। फिर पोल में कैसे आंसर कर रहे हो जब आप बाहर हो, तो बिना सॉल्व किए? यस सर। बहुत अच्छे। देखो सर जब बिना क्लास कॉपी के सॉल्व कर जब रहे सर, क्लास कॉपी नहीं है जब पास क्लास में। चला करे, जब क्लास चला करे तो प्लीज नोटबुक और पेन साथ में रख के क्लास किया करो, सॉरी सर, आगे से कॉपी लेके बैठेंगे। क्योंकि ये मैथ है, कोई वो तो पढ़ नहीं रहे हो आप, इतिहास और भूगोल। ठीक है। हाँ, सब बाहर है अब तो, सही है, घूमो बाहर सब। सुमेर जांगरा नाम से जो स्टूडेंट है, बताइए क्या आंसर होगा इसका? सर एक। एक। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, संतोष, आप बताइए कितना आंसर होगा इसका? सर एक। दिखाओ नोटबुक कैसे सॉल्व किया, दिखाओ नोटबुक कैसे सॉल्व किया। संतोष, एक कैसे आया भाई? हाँ, ये तो आप कुछ कुछ और दिखा रहे हो। अच्छा हाँ, 77 का ये है। 5 का दिखाओ, 5 का। ये क्या किया आपने? एक मिनट, एक मिनट, ये क्या किया? 11 को 1 से भाग करा है। वाह। 11 को 11 से भाग करो ना, तभी तो 1 आएगा नीचे। 11 को 1 से भाग करोगे तभी तो, सॉरी, 11 को 11 से भाग करोगे तभी तो नीचे 1 आएगा। हाँ, अब ठीक है। गुड। चलो, एक दो स्टूडेंट की और नोटबुक देख लेते हैं। दीपांशु, दीपांशु कितना आंसर आया? 1। वेरी गुड। एक चलो ठीक है। सर। गुड। कुछ बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। वेरी गुड। चलो 5 और 77 का HCF निकालना था। ठीक है, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, 5 सिर्फ 5 से ही भाग होगा। 5 सिर्फ 5 से ही भाग होगा, तो 5 एकम 5। 77 किस किस से भाग होगा? अगर हम 77 की बात करें तो 7 से होगा पहले, तो ये 7 एकम 7, 7 एकम 7, और फिर 11 से होगा 11 एकम 11। ठीक है। अब आप 5 को क्या लिख सकते हो? सिर्फ 5 ही आ रहा है यहां पर तो। और 77 को क्या लिख सकते हो? 7 × 11। इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा आपको? दिख नहीं रहा, लेकिन है। कौन है? अगर मैं इसमें 1 की गुणा कर दूं और इसमें भी 1 की गुणा कर दूं, तो अब इन दोनों में क्या कॉमन है? 1 कॉमन है। तो इसका जो HCF है वो 1 आया। समझ में आया सभी को? बताइए, कोई डाउट इसमें? बताओ, फिर हम एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में करते हैं। ठीक है, चलो। ओके, तो इसमें आपको 42 और 125 का HCF निकालना है। निकालिए। 42 और 125 का HCF। 4 ऑप्शन हैं इसमें, A B C and D। करिए सॉल्व। 42 और 125 का HCF ध्यान से करेंगे। हाँ जी, वेरी गुड। ओके, दो बच्चों का आंसर आ चुका है। सभी लोग आंसर करेंगे, इजी क्वेश्चन है ये, अगर आपने अभी तक समझा है सब कुछ तो ये कुछ नहीं है। 42 और 125 का HCF निकालना है। करिए। ओके, वेरी गुड। हाँ जी, 5 बच्चों का आंसर आ चुका है।
वेरी गुड। 6 बच्चों का आंसर आ चुका है। 9 बच्चों का आंसर आ चुका है। इस टाइम क्लास में 27 स्टूडेंट्स हैं, तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जरूर आंसर करें इस क्वेश्चन का। और जो बच्चे अब क्लास में आ रहे हैं 45 मिनट बाद, चलिए 11 बच्चों का आंसर आ चुका है। 13 बच्चों का आंसर आ चुका है। वेरी गुड। 16 बच्चों का आंसर आ चुका है। 17 बच्चों का आंसर आ चुका है। ओके। 42 और 125 का HCF। 18 बच्चों का आंसर आ चुका है। 19 बच्चों का आंसर आ चुका है। आखिरी 30 सेकंड्स हैं। 20 बच्चों का आंसर आ चुका है। जो लोग बच गए हैं जल्दी से आंसर करें। लास्ट 30 सेकंड्स। सर 10 मिनट और रुकियो। 10 मिनट। सर थोड़ी देर रुक जाओ। 10 मिनट तो बहुत ज्यादा है। मैं 30 सेकंड और रुक अरे रहा हूं। 1 मिनट रुक जाओ। 30 सेकंड लास्ट। जल्दी सॉल्व करो। असलम आप तो बाहर घूम रहे हो, आप कहाँ सॉल्व करोगे इसको? सर कैलकुलेशन तो करूंगा ही सर। पर आप तो बाहर हो ना, आप कह रहे थे। हाँ जी। 20 बच्चों का आंसर आ चुका है। 20 सेकंड और हैं आपके पास। लास्ट 20 सेकंड्स। ओके। शुरू में जो 15-16 बच्चे आंसर करते हैं वो तो सब सही आंसर करते हैं। उसके बाद आता है तूफान गलत जवाबों का। हम्म। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। तो जी 25 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया। उसमें से 17 बच्चों ने तो ए ऑप्शन को आंसर किया है। 5 बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिनको आंसर लग रहा है बी है इसका। 2 बच्चे ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि इसका आंसर 7 आना चाहिए सर। और एक स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको लग रहा है सर 5 आना चाहिए इसका आंसर। ठीक है। तो जिनको ऐसा लग रहा है कि 3, 7 और 5 आना चाहिए, पता नहीं आपको ऐसा क्यों लग रहा है। ऐसा लगना तो चाहिए नहीं। क्यों नहीं लगना चाहिए उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप 42 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अगर आप 42 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये सबसे पहले 2 से भाग होगा। 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 2 के बाद अब 2 से ये 21 भाग नहीं हो सकता। 2 के बाद 3 आया, 3 से भाग हुआ, 3 सत्ते 21। अब ये 3 से नहीं हो सकता, 5 से नहीं हो सकता, 7 से होगा तो 7 एकम 7। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। 125 को देखते हैं। 125 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से होगा सीधा। तो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से होगा, 5 पंजे 25। फिर 5 से होगा, 5 एकम। ठीक है। अब यहां साफ मुझे दिख रहा है कुछ कॉमन है ही नहीं। 42 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो है 2, 3, 7, यानी 2 गुणा 3 गुणा 7। 125 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो है 5 गुणा 5 गुणा 5। 5 गुणा 5 गुणा 5। कुछ कॉमन है क्या इन दोनों में? अच्छा, जिन्होंने 3 आंसर दिया है 3 कॉमन है क्या? जिन्होंने 3 आंसर दिया है क्या 3 कॉमन है? जिन्होंने 7 आंसर दिया है क्या 7 कॉमन है? 7 7 इसके पास ही है, इसके पास तो है ही नहीं। 3 इसके पास है, इसके पास नहीं है। 2 इसके पास है, इसके पास नहीं है। जिन्होंने 5 आंसर दिया है 5 कॉमन है क्या? 5 इसी के पास है, इसके पास तो है ही नहीं। कॉमन तो कुछ दिख ही नहीं रहा इसमें। लेकिन दिख नहीं रहा, लेकिन है। वो कौन है? वो है 1। 1 की गुणा अगर मैं इनमें कर दूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो कॉमन है वो कौन है? वो 1 है। कॉमन कौन है? 1 है। तो जो कॉमन है वही HCF होता है। तो इसका HCF क्या हुआ? 1। समझ आया सभी को? बताओ। हाँ जी, क्लियर हुआ?
कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। जितने बच्चों ने पिछले क्वेश्चन का आंसर सही किया था उतनों ने ही इसका ही किया है। हाँ, कोई डाउट? HCF निकाल लोगे अब? ठीक है, सर एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और, चलो करो एक क्वेश्चन और। 28 तथा 105 का निकालो। 28 तथा 105 का HCF निकालो। आज सारी क्लास HCF में निकल गई, LCM भी तो पढ़ाई नहीं आज हमने। 28 तथा 105 का HCF निकालिए। हम्म, सात। ओके, 7। सभी लोगों का 7 ही आ रहा है। भाई देखो, अगर मूवी की तरह देख रहे हो क्लास, देखो 1 आ गया भाई, करण 1 आ रहा है इसका। अगर क्लास मूवी की तरह देखोगे तो कुछ कुछ समझ नहीं आएगा, क्वेश्चन तो खुद से करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो। तो 28 सबसे पहले 2 से भाग होगा, 2 एकम 2, 2 चौका 8। फिर ये 2 से हो जाएगा, 2 सत्ता 14। अब 7 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, किससे होगा? 7 से होगा, 7 एकम 7। ठीक है, इसको देखो, 3 से हो जाएगा ये, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। अब ये 5 से होगा, 5 सत्ते 35। अब ये 7 से होगा, 7 एकम 7। तो आप देख सकते हो कॉमन क्या है इसमें, 7 ही तो कॉमन है दोनों में। देखो 7 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, या ऐसे लिख के भी कर सकते हो। 28 को आप क्या लिख सकते हो? 2 गुणा 2 गुणा 7, 2 गुणा 2 गुणा 7। और 105 को क्या लिख सकते हो? 3 गुणा 5 गुणा 7। तो कॉमन क्या आया इसमें? 7 ही तो कॉमन है। तो HCF कितना होगा? 7 होगा। सर मेरा सही था। गुड। ठीक है, तो इस तरीके से हम HCF निकालते हैं। ओके, चलो अब बात कर लेते हैं LCM की। LCM कैसे निकालते हैं? तो भाई एक क्वेश्चन की हेल्प से इसको समझ लेते हैं। 12 और 16 का LCM ज्ञात करना है। तो देखो LCM निकालने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो यही है कि इनको अलग अलग करके करो। ठीक है, मैं दोनों तरीका आपको बता देता हूँ। पहले अलग अलग वाले देख लो, या पहले एक साथ वाले देख लो, एक साथ जो हम लेते हैं। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ 12 और 16 का। तो 12 और 16 को मैंने एक साथ लिख लिया। ठीक है, 2 तरीके हैं LCM करने के। आप कुछ बच्चों को पता भी होगा, जिन्होंने पहले, जिनको ये आता है करना। ठीक है, 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ऐसे है एक साथ करने का, एक तरीका जैसे HCF में किया ना, ऐसे करने का भी है। ठीक है, दोनों बता दूंगा, जो अच्छा लगे उससे कर लेना। 12 और 16 का LCM निकालना है, तो मैंने इनको एक साथ लिख लिया। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो 2 से क्या भाग ये हो रहे हैं, तो 2 से इनको भाग कर दो। 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर ये 2 से भाग हो रहे हैं, फिर ये 2 से भाग हो रहे हैं, यस हो रहे हैं। तो 2 तिया 6, 2 चौक 8। क्या कुछ 2 से भाग हो रहा है अब 3 और 4 में से? अच्छा, अगर एक भी भाग हो रहा है ना दोनों में से, या तो दोनों भाग हो रहे हो या एक भी भाग हो रहा हो, तो हमें भाग करते रहना। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे यहाँ दो दो संख्याएं हैं 12 और 16। अगर 2 से दोनों भाग हो रही हैं, या दोनों में से कोई एक भी भाग हो रहा है, तब भी हमें 2 से भाग करना है। जैसे 3 और 4 है, 3 तो भाग होगा नहीं 2 से, 4 हो जाएगा। तो इसको 2 से भाग कर दो। ठीक है, तो 2 से मैंने इसको भाग किया। 3 नहीं होगा, वो एज इट इज जो हो जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर दोबारा मैंने इसको 2 से भाग किया, तो 3 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, क्योंकि 3 तो 2 से भाग होगा नहीं। 3 ऐसे का ऐसे ही 2 हो जाएगा, 2 एकम 2। अब दोबारा से, अब 2 से कुछ भी भाग नहीं होगा, ना 3 भाग होगा ना 1 भाग होगा। तो अब किसके पास जाएंगे हम? 3 के पास। 3 से 3 भाग हो जाएगा, तो 3 एकम कितना हुआ? 3। ठीक है, 3 एकम 3, और 1 ऐसे का ऐसे ही। बस जैसे ही लास्ट में 1 1 हो जाए, जैसे यहां पर हो गया, हमें रुक जाना है। तो LCM हमारा क्या हुआ इसका? LCM हमारा क्या हुआ? 2
गुणा 2 दो सर गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। समझ आया मैंने क्या किया है ये? बताओ। देखो दो संख्याएं आपको दी होंगी एलसीएम निकालने के लिए, चेक करो क्या 2 से भाग हो रही है, या तो दोनों हो जाए या दोनों में से कोई एक हो जाए, तो कर देना है। जो हो रही है उसको कर दो, जो नहीं हो रही उसको ऐसे का ऐसे ही लिख दो। जैसे यहाँ पे 3 और 4 थे, तो 3 नहीं हो रहा तो 2 से भाग, तो ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। 4 हो रहा है तो 2 से 2 दूनी 4 कर दिया। फिर अगेन 3 नहीं हो रहा तो ऐसे का ऐसे लिख दिया। 2 हो रहा है, 2 एकम 2 लिख दिया। अब यहाँ 2 से कुछ भाग नहीं हो रहा तो 3 के पास आओ। ठीक है, इस तरीके से हम एलसीएम निकालते हैं। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका भी देख लो। दूसरा तरीका इसको करने का ये है कि इनका अलग अलग निकालो। जो आपको अच्छा लगे मुझे बता देना, 12 और 16। ठीक है, जैसे एचसीएफ में मैं अलग अलग इनके निकालता था ना, ऐसे ही अलग अलग निकालो पहले। यहाँ 12 का और यहाँ 16 का, तो निकालते हैं। 12 सबसे पहले 2 से भाग होगा, तो 2 छिक्का 12, फिर 6 2 से होगा, 2 तिया 6, फिर 3 से हो जाएगा 3 एकम 3। ठीक है, ऐसे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ये क्लियर है? इसमें तो कुछ मैंने मतलब इतना मुश्किल काम नहीं किया। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड किए हैं। 12 के 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। 16 के 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, 12 को मैं क्या लिखूंगा? 12 को मैं क्या लिखूंगा? 2 गुणा 2 गुणा 3। 16 को मैं क्या लिखूंगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, अब देखो एचसीएफ में हम क्या करते थे? एचसीएफ में हम कॉमन निकालते थे, जो चीज कॉमन है उसको लिख देते थे। ठीक है, एलसीएम में भी आपको क्या करना है? पहले तो कॉमन देख लो क्या क्या है। 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, बस यही कॉमन है। ये बात क्लियर हुई? 2 और 2 ही कॉमन है, तो एलसीएम क्या हुआ? जो कॉमन है पहले वो लिख लो, 2 और 2, तो 2 2। अब जो कॉमन नहीं है, जो कॉमन नहीं है उनको भी लिखो। कॉमन क्या क्या नहीं है? 3, ये वाला 2 और ये वाला 2। समझ में आया सभी को मैंने क्या किया है? दोबारा देख लो, दोबारा देख लो। सर देखो, दोबारा सुन। हाँ दोबारा बता रहा हूं। सबसे पहले कॉमन क्या क्या है वो लिख लो। सबसे पहले जो कॉमन है उसको लिख लो। कॉमन क्या क्या है? एक तो ये वाला 2 कॉमन है, एक ये वाला 2 कॉमन है। ठीक है, तो एलसीएम बराबर कितना होगा? पहले जो कॉमन है वो लिख लिए, 2 और 2। अब जो बच गए उनको भी लिख लो। जो बच गए, जो कॉमन नहीं है, बचे क्या क्या है? 3 बच गया, ये वाला 2 बच गया और ये वाला 2 बच गया, इनको भी लिख लो। 2 2 और 3, इनके आपस में गुणा। समझ में आ रहा है? एलसीएम में हमें थोड़ा फालतू काम करना पड़ता है। एचसीएफ में हम बस कॉमन निकालते थे। एचसीएफ में सिर्फ हम कॉमन निकालते थे और आंसर आ जाता था। एलसीएम में हमें कॉमन तो निकालना ही निकालना है। ये देखो कॉमन वाले तो लिखे ही लिखे हैं, साथ में जो बच गए उनको भी लिखना है। अब इनकी गुणा कर दो तो एलसीएम कितना आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48। समझ आया? बताओ कौन सा इजी है? जोन सा इजी लगे बताओ। इससे ही कर लेंगे, या उससे करना चाहो उससे कर लो, इससे करना चाहो इससे कर लो, आपकी मर्जी। ठीक है, वैसे मुझे तो ये इजी लगा। इसमें कुछ नहीं है, जो कॉमन है एचसीएफ तक तो करना ही है। जो हमने एचसीएफ किया वहां तक तो करना ही करना है। जो बच गए वो भी लिखने हैं, उनकी गुणा कर दो। ठीक है, दोनों ही आसान है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। कोई डाउट किसी को तो पूछ लो। इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। इसके जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे पोल सेक्शन में। ओके, अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं।